All right, guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi Media. तो करना अभी नया निकाला हमने। राहुल साहब, ये गोदी मीडिया वाले क्या है? चूतिए। क्या है? चूतिए। और पिछली बार मैं आपको बताना भूल गया। ये नागिन डांस चेक करो, एकदम से उसका डांस निकल गया। बस यही बचा था देखने को गोदी मीडिया पे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दिवाली वेंट वेल, टच वुड। But what about Godi? होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह एंड चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ दोनों ने ये क्रैकर्स बैन का ऑर्डर दिया है। ये बात मैं बता चुका हूँ, लेकिन कौआ आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। काव काव अपनी विरासत पे गर्व करे और अपने कारीगरों का मान बढ़ाए। काव काव। और ये काव काव रही एक और बात, जमकर पटाखा फोड़े। काव काव। मैं कह रहा हूँ ये ट्वीट जाके कोई होम मिनिस्टर सर को दिखा दो। माफी मांगता हूँ मैं। एंड ऑल्सो गुल्लू वॉज सेइंग दिस, वेल डन, कोई गरीब दिवाली मनाना ना पाए। एक्चुअली ही वॉज शोइंग हिज एंगर टुवर्ड्स दोज पीपल हु आर बैनिंग क्रैकर्स इन अ वे। गुल्लू सब तरह की बातें कर लेगा, लेकिन उनके पास जाके कभी सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि फिर वो डांट देंगे। ए गुल्लू, थोड़ी मर्यादा रखिए। Okay, this week we completed 5 years of demonetization and 5 years of the Tihadi legacy. ये लाइन पता है किसी एक पत्थर पे लिखवा देनी चाहिए कि 2000 रुपए के नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा होगा, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। I mean, he should quit journalism after this lie, but he didn't. NGC लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है, इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है। He is still judging people and giving his opinion on every damn thing in the country. और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। इतना बड़ा झूठ और मूर्खता करने के बाद तिहाड़ी को एक 2000 वाली उसी चिप के नीचे बैठ के छुप जाना चाहिए था। पर हम कैसे भूल सकते हैं, इसने तो कहा था कि 7 तालों में भी रख लो। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। लेकिन एक और महान व्यक्तित्व है, उसने कहा था कि अगर नीचे आप जमीन के नीचे गाड़ दोगे तो ऐसे सिग्नल जाएगा। श्वेता जी नहीं, ज्यादा नहीं दिखाएंगे, स्ट्राइक भेज देते हैं। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000। मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। But you know guys, there is no limit of their greatness. I mean, she also said this on air, if you remember, that cow जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ती है, कि गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। तो गाय भी सुनेगी तो कहेगी ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। Okay guys, big controversy came out when our Prime Minister visited केदारनाथ धाम after the Diwali, और वहां पे कुछ पंडित पुरोहित थे जिन्होंने ये कहा कि इस तरह से मीडिया को लाना सही बात नहीं है। जो मोदी जी सारे चैनलों को यहाँ बुला करके अपना लाइव देश विदेशों में दिखा रहे हैं, आपने मेरे हिसाब से आपने बहुत बड़ी सीमा लांघने की कोशिश करी। We spoke about it, but how Godi media was treated by the Prime Minister. I mean, they were treating him so nicely. सर्दी वर्दी नहीं लग जाएगा। थोड़ा संभाल के रहना, मौसम कभी कभी परेशान कर देती है। कितना प्यार करते हैं चचा गोदी मीडिया से कि थोड़ा संभाल के रहना, तुमको सर्दी ना लग जाए, अपना ध्यान रखना। And अमन चोपड़ा was feeling like उसने ट्वीट भी कहा कि देखिए हमारा कितना ध्यान रखा जा रहा है। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पत्रकारों से बात कर रहे थे, पत्रकारों के स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने पूछा। पर इस पूरे वीडियो में जो एक बात गलत कही गई, पत्रकारों से बात कर रहे थे, पत्रकारों के वो ये था कि पत्रकार नहीं, पत्रकारों के स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने पूछा। And yeah, we are out from T20 World Cup. The entire country felt so heartbroken. सबका नहीं, पूरे देश का मूड खराब था जब इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। और तो वर्ल्ड कप से टीम इंडिया बाहर हो चुकी है। स्पेशली क्रिकेट फैंस, आज तक ने एक खबर चलाई, सुनो जल्दी से सुन लेना। T20 विश्व कप में अफगानिस्तान की हार के साथ बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका। क्या बोले, मैं समझा नहीं। I mean seriously, one more time. बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका। मतलब आफ्टर अंजना ओम अब तो ये मतलब
नॉर्मली जनरली यूज कर लेते हैं कि नहीं, अरे बीजेपी देश नहीं है, देश बहुत बड़ा है, बीजेपी उसमें एक पार्टी है। कुछ समझाओ इनको यार। T20 विश्व कप में अफगानिस्तान की हार के साथ बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका। And it's been so long we did not talk about our dear Rajat Sharma ji and his love. पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। Okay, that was the tweet by Mr. Rajat Sharma. Just listen to it. अपा कोई इतना बोलकर भी चुप रहता है, अपा और कोई चुप रहकर भी कितना बोलता है, अपा। और इसी पे घुमा के दिया है कि कोई बातों को अपा करके तोलता है। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। One more time, Mr. Rajat Sharma and his channel. Remember that property So Sorry by Aaj Tak? So India TV also started like this. Oh my God, or something like this. Check out the biasness over here. इलेक्शन आते ही सरकार से ज्यादा तो गोदी मीडिया को फिक्र होती है कि यार सरकार बचाना है, तो ऐसे तैयार होते हो अक्षय कुमार की तरह। ये कितना बायस्ड एनिमेशन है यार, आई मीन सीरियसली। यही मजाक के तरीके से जनता के दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था तो कमाल है, छक्के मार रहे हैं योगी जी, पर कानून व्यवस्था का क्या हाल है ये समझ में आ रहा है अभी। गोदी मीडिया को इतनी पड़ी है मोदी जी का मिशन 300 पूरी करने की, पूछो मत। देखो एनिमेशन में साफ झलक रहा है। I mean, can you understand? Godi channels are everywhere watching only one thing. गलत मत समझना, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। इनको तो क्रिकेट में दिखा, बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका। यहां तो एकदम से ऑफलाइन किया है। याद है वो अडानी वाला केस? अरे बाद में बात करेंगे ट्रस्ट के बारे में। अडानी पोर्ट पर जो उनका बंदरगाह, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, इस वक्त की बड़ी खबर है। यहां पर चेक करना, साइलेंस एंड दैट कट ऑफ टाइम्स नाउ। But what is now emerging a video of Tamil Nadu BJP chief Annamalai sitting on a boat and asking his people, We'll keep trying the developments on that front, but let me quickly. समझ रहे हो ना? We'll keep trying the developments on that front, but let me quickly go across to Shilpa. I mean, so much fear in them, and they are calling themselves journalists. अडानी पोर्ट पर जो उनका बंदरगाह, आप अपने people, We'll keep trying the And this week, the government distributed Padma Shri awards, and just listen to the reaction of our Jhatu. छठ भी नहीं समझते। नहीं, ऑफर प्रदीप। उसने बोला, ट्वीट पढ़ते हैं। पहले पद्मा अवार्ड उन लॉबिस्ट को मिलते थे जो पार्टी की सेवा करते थे, अब उन्हें मिलने लगे जो देश की सेवा करते हैं। ये जो बदलाव है, बस यही वो चिप है जो ईवीएम हैक कर लेती है। इसीलिए प्रदीप भंडारी को लोग पत्रकारिता की दुनिया में छठ भी नहीं समझते। क्योंकि फिर वही दो सवाल, इन दोनों को क्यों दिया फिर? This week, Padma Awards distribution happened and तिहाड़ी was going gaga over it. वैसे कंटेंट होता नहीं है तिहाड़ी के सामने, देश की समस्या रहेगा तो बड़े साहब नाराज हो जाएंगे, तो इधर उधर की बात है। आधे टाइम तो पाकिस्तान से ही सवाल पूछता रहता है। दलाल। यहाँ पे जब पद्मा अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन हुए तो इसने बहुत कहा कि ये देखिए पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन इस देश के असली नायकों का नंबर अब आया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों की इन पुरस्कारों में कभी अनदेखी नहीं होती। लेकिन आज ऐसा नहीं है, और इसे आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं। नेशन वांट्स टू नो, आपा पापा जी को तो देखो, उनको भी तो मिला है पद्मा अवार्ड, और उनसे तो सवाल पूछा भी गया था। And in March, Sharma, you are awarded a Padma Bhushan, sir. According to a RTI that was filed by Indian Express, your name was not even in the nominee list, and you got a Padma Bhushan on the based on recommendation of Mr. Jaitley. पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। अब ये सवाल नहीं पूछेगा जाके तिहाड़ी सरकार से कि इनको क्यों दिया, क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। एंड व्हाई बोबड़ी गॉट द अवार्ड, व्हाट शी डिड। मोदी I already asked this, why Sonu Sood did not get any award, because he did such a great work. And let me tell you something guys, honestly, इससे गलत बात कोई नहीं होती। कितने लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, ये टाइम्स नाउ पे बोबड़ी ने जो कहा। And they paid a price, of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। I mean, can you believe this? Day before yesterday, she got Padma Shri award. And she is disrespecting the freedom fighters like this. वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। मतलब 2014 में अगर आजादी मिली है
तो फिर जितने लोगों ने अब बलिदान दिए हैं वो सब व्यर्थ है क्या? वो 2014 में मिली है। इस पर सवाल पूछना चाहिए था। अगर कोई राष्ट्रवादी पत्रकार होता तो सवाल पूछता। और नविका ने क्या किया? आप तो भगवान है। ये आप भगवान। नो माय डियर फ्रेंड। यस मोटा भाई सेड द राइट थिंग। जो कचरा आप चुन कर लाइए। खैर वापस तिहाड़ी पे आते। जिस तन्मयता से तिहाड़ी लगा हुआ ना, इसको भी एक दिन पद्मश्री मिल जाएगा, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। देश के असली नायकों का सम्मान। ये इस पूरे वीडियो में से बहुत बोला कि वो सरकार में ये नहीं, उस सरकार में ये नहीं, पर पिछली सरकारों में भी बहुत सारे योग्य लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, ऐसा नहीं है। खैर जो भी है आप डिसाइड करना। पद्मा अपनी स्टूडियो पर बहस हुई। खैर कहाँ लगा दे। गेट द फक आउट ऑफ हियर। Chicha decided to cut off the diesel and petrol prices. What was the reason? How this miracle happened? सोचने वाली बात है। एक टाइम में ऐसा आया था जब सरकारें बोल रही थी भाई हमारे हाथ में है ही नहीं, हम क्या करें हम। कांग्रेस 2014 के पहले हमारे ऊपर लाखों करोड़ों रुपया बकाया छोड़ के गया तेल बॉन्ड को लेके। लेकिन कैसे हो गया? एकदम से चमत्कार कैसे हुआ? यहाँ अगले साल के अंत में चुनाव होने हैं और चुनाव से साल भर पहले रूलिंग पार्टी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसे हुआ चुनाव, और इस झटके पर चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने महंगाई को हार के लिए जिम्मेदार माना है। There was the statement that we lost the election because of inflation and Chacha got the idea। तो हमारे चचा को जानते हो, सब कुछ हार जाएंगे वो, पर चुनाव नहीं हारेंगे। उन्होंने कहा भाई कम करो पेट्रोल और गोदी मीडिया को काम पे लगा दो। Let's talk about something really serious, guys. Chinese intrusion. Yesterday we shared the Pentagon report, the annual report of Pentagon with you, in which it was exposed how China entered into our territory in Arunachal Pradesh and constructed a village, a dual-use village. Not just a residential village, it's also a military cantonment. It serves as a cantonment also. This is really a time to show some red eyes. लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। लाल आंख करके समझाओ उनको कि क्या हो रहा है चचा। Over the last 18 months, we have seen how China has intruded upon Ladakh in our territory, Arunachal Pradesh, Uttarakhand. They entered, destroyed our bridge and left. And now the Siliguri corridor is also endangered. Okay, this video released by the opposition party yesterday, and they actually raised the issue of Chumbi Valley. Just listen to that. China is getting active and building infrastructure and roads and highways in the Chumbi Valley. Chumbi Valley directly affects and threatens the Siliguri corridor, the chicken's neck, which connects our 7 northeastern states with India. देश की सुरक्षा का मामला और देश सबसे प्रथम, देश सबसे बड़ा है। गोदी मीडिया ये सवाल उठाएगा नहीं, लेकिन On 4th of November, NDTV tweeted this. U.S. defense report mentions Chinese village in Arunachal, reported by NDTV. I mean, why media is not questioning these things and why our government is silent? China is increasing its influence across all our neighboring countries. With Bhutan, they have entered into a direct dialogue. Never before it has happened. Okay, and now UP elections are coming and the government is gearing up. You know how they fight the entire election. एड़ी से लेके चोटी चक्का जोर लगा देगी गवर्नमेंट।